नमस्कार, मैं हूं सचिन और देश की रक्षा तैयारियों से जुड़े हमारे वीकली डिफेंस शो युद्ध में आपका स्वागत है। इस हफ्ते देश के लिए खुशियों का डबल धमाका हुआ है, जिससे देश की सुरक्षा और बेहतर हो जाएगी, साथ ही देश को सुपर पावर बनाने वाली जरूरत भी पूरी हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि पीएम मोदी अभी रूस सहित 4 देशों की यात्रा पर गए थे। वहां से आई कई खबरों की भीड़ में से देखिए देश की डिफेंस से जुड़ी सबसे धमाकेदार खबर। S-400 को आज 2017 में वर्ल्ड का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। जो वेपन सिस्टम है उनको हमारे एरिया से बाहर ही नष्ट कर रहे हैं। दो देशों के नेताओं की ऐतिहासिक मुलाकात और मुलाकात के बाद सामने आया ताकतवर नतीजा। वो जिसने एशिया में ताकतवर देशों की रैंक में हलचल मचा दी। दशकों पुरानी दोस्ती पर जब सवाल उठे तो दो दोस्तों ने मिलकर दक्षिण एशिया में भारत का मिसाइल राज कायम कर दिया। भारत की जमीन से लेकर दुश्मन की हवाई सीमा के भीतर ये मिसाइल हवा में कर्फ्यू लगा देंगी। करीब 40,000 करोड़ की डिफेंस डील पर बात आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन एक यात्रा से इस सौदे का पुनर्जन्म हो गया। ये भारतीय सेना का 1 दशक पुराना सपना था जो जल्द सच हो जाएगा। मैं आज फिर से एक बार राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद करना चाहता हूं। इलाका किसी का भी हो, ये ऐसा कवच है जो 400 किलोमीटर की दूरी से धमाका कर देगा। इस मिसाइल की तैनाती के बाद पाकिस्तान की वायुसेना के लिए सबसे सुरक्षित जगह हवा नहीं जमीन पर होगी। ये कवच भारत की रक्षा और पाकिस्तान को भस्म कर देगा। युद्ध की आज की दूसरी बड़ी खबर में देखिए देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कैसे मिला सुपर पावर। ये परमाणु रिएक्टर गवाह है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी परमाणु ऊर्जा से भरी हुई है। न्यूक्लियर पावर वाली ये दोस्ती भारत की बिजली वाली रगों में ताकतवर परमाणु ऊर्जा भर देगी। न्यू इंडिया का हमारा जो सपना है, उस सपना पार करने में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे मेक इन इंडिया का फौलादी शेर भारत के ताकतवर सपने को पूरा करेगा। रूस की कंपनियां हमारे यहाँ भारतीय कंपनियों के साथ भागीदारी करें, इसके लिए मैं उनको निमंत्रण देता हूं। सबसे पहले देखिए हवा में उड़ने वाली हर चीज को खत्म करने वाला दुश्मन का डेथ कोड S-400। दो देशों के बीच जमीन पर एक सीमा खिंची होती है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसी ही सीमा बनी हुई है। आतंकियों को रोकने के लिए इस पर बाड़ भी लगाई गई है, यानी कि फेंसिंग भी की गई है। लेकिन हवाई बॉर्डर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। आसमान में ना तो कोई बॉर्डर होता है और ना ही पहरेदार खड़े होते हैं।
पर हालात अब बदलने वाले हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक पहरेदार खड़ा होगा और वो 24 घंटे रखवाली करेगा। इसका नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है आपकी, इसकी खासियत ये है कि हवा में उड़ने वाली हर चीज को ये निशाना बना सकता है, चाहे वो मिसाइल हो, लड़ाकू विमान उसके सामने आए, या फिर कोई ड्रोन एंट्री करने की कोशिश कर रहा हो, जैसा इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हवा में मौजूद यमराज सबका कर देगा सर्वनाश। ये मिसाइल पाकिस्तान के विमानों से पाकिस्तान की जमीन पर उड़ने का स्वराज छीन लेगी। पाकिस्तान की हवाई सीमा के अंदर अब लागू हो जाएगा भारतीय मिसाइल का शूट एट साइट का ऑर्डर, यानी हवा में उड़ती हुई किसी भी चीज पर होगा जानलेवा हमला। S-400 इतना खतरनाक है कि चीन और पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे। ये एशिया में इतना बदलाव ला देगा कि पाकिस्तान के फाइटर तो उड़ भी नहीं सकेंगे, और अगर कोशिश की भी तो हवा के बजाय जमीन पर पड़े नजर आएंगे। ऐसा क्यों होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले देखिए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम क्या है। S-400 एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम, यानी ऐसी मिसाइल है जो हवा में उड़ने वाली हर चीज को निशाना बना सकती है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन के हवाई जहाज़, जो लड़ाकू जहाज़ हैं, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट कर सकता है। सो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है फ्रॉम चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू। 2007 से रूसी फौज इस सीरीज के हथियार का इस्तेमाल कर रही है, और अब भारत भी ये सिस्टम खरीदने जा रहा है। दुश्मनों के हर वार को बेकार करने वाला और पलक झपकते ही सर्वनाश करने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम को जल्द ही रूस से भारत खरीदने वाला है। 2 दिनों के रूसी दौरे में पीएम मोदी ने इस डील के रास्ते में मौजूद हर एक बाधा को दूर कर दिया है। मैं आज फिर से एक बार राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके प्रोएक्टिव अप्रोच के चलते ही हमारे संबंध और अधिक गतिशील हुए हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऐसी ताकत है जिसे आधुनिक दौर के युद्ध में गेम चेंजर माना जाता है, जिसके रहते आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह हवा में एक साथ 36 टारगेट्स को ध्वस्त कर सकता है। S-400 ट्रायम्फ 3 तरह की अलग अलग मिसाइलें दागने में सक्षम है। ये मिसाइलें लंबी दूरी से लेकर कम दूरी तक के टारगेट को तबाह करती है। 400 किलोमीटर दूर से ही इसमें लगा राडार दुश्मन के इरादों को भांप लेता है। सबसे लंबी दूरी की मिसाइल 400 किलोमीटर दूर मौजूद हवाई लक्ष्य पर निशाना लगा देता है। हवा में मौजूद हर एक चीज इसका टारगेट है, चाहे वो दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट हो, ड्रोन, बैलिस्टिक या फिर क्रूज मिसाइल। S-400 अमेरिका के उन F-35 फाइटर जेट्स को भी गिरा सकता है जो राडार को छिपाने वाली खास तकनीक से लैस होते हैं। खास बात यह है कि इस सिस्टम को हमले के लिए तैयार होने में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। ये डिफेंस सिस्टम्स में क्या है कि आने वाली कोई फाइटर या आने वाली कोई मिसाइल को इससे पहले कि वो हमारी स्पेस में, एयर स्पेस में घुसे, वहीं पे उसको नष्ट किया जाता है। ये डिफेंस सिस्टम मल्टी फंक्शन राडार से लैस है। अत्याधुनिक सिस्टम दुश्मन के विमानों की सही ऊंचाई, स्थिति की हाई रेजोल्यूशन जानकारी देता है। एक साथ कई काम करने वाले ये सिस्टम कई लक्ष्यों की जानकारी दे देते हैं। ये छिपे हुए टारगेट को भी तबाह कर सकता है। चीन के पास ये सिस्टम पहले से मौजूद है, इसीलिए अब युद्ध के हालात में भारत चीन की बराबरी कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का क्या होगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें एक सिंगल लॉन्चर के ऊपर आप 4 किस्म की अलग अलग मिसाइलें फायर कर सकते हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर है। तो अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो शायद 120-250 किलोमीटर वाली रेंज उनके लिए काफ़ी है। भारत रूस से 5 ऐसे सिस्टम खरीदने जा रहा है, जबकि सिर्फ 4 सिस्टम मिलकर भारत को पाकिस्तान से पूर्ण सुरक्षा दे देंगे।
इतना ही नहीं, इसकी पहुंच पाकिस्तान के अंदर मौजूद एयरफोर्स बेस तक भी होगी। इसकी पहुंच में कौन से एयरबेस है, जरा उस पर नजर डालिए। वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। भारत के गुजरात बॉर्डर से कराची का अड्डा 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। पेशावर का पाकिस्तान एयरफोर्स बेस भी 250 किलोमीटर के अंदर है। मियावली का PAF बेस भारत के बॉर्डर से करीब 350 किलोमीटर दूर है, यानी ये भी भारत की मारक क्षमता के निशाने पर होगा। क्वेटा बलूचिस्तान में मौजूद सामगुली में पाकिस्तान एयरफोर्स बेस भारत की पहुंच से दूर होगा, लेकिन अगर युद्ध की हालत में यहाँ से विमानों ने उड़ान भरकर भारत की तरफ आने की कोशिश की तो हवा में उड़ने वाले विमान मिसाइल खाकर जमीन पर लेट जाएंगे। 400 किलोमीटर एयर डिफेंस सिस्टम्स में बगैर एयर मिसाइल सिस्टम में एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम है और इसकी एक टाइम पे 36 टारगेट्स को एक सिस्टम एंगेज करता है। आतंकवाद और चीन पाकिस्तान जैसे आतंक समर्थक देशों के बीच गिरे भारत के लिए रूस का ये गिफ्ट दुश्मनों के लिए यमराज है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल पिछले साल गोवा में ब्रिक्स समिट के दौरान भारत रूस के बीच S-400 की डील पर बातचीत शुरू हुई थी। फिर ऐसा लगा कि मानो ये डील डिरेल हो गई है, अब ये होगी नहीं। लेकिन पीएम मोदी की 4 देशों की यात्रा में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होते ही सब कुछ बदल गया। ड्रास्टिक चेंज। अब भारत को यह मजबूत सिस्टम मिलेगा जिस पर दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। भारत रूस से 5 S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है, जिसकी अनुमानित जो कॉस्ट है, कीमत है, वो करीब है 40,000 करोड़ रुपए। आज एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ रूस की सेना के पास है। रूसी सेना की 12 एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट रेजिमेंट की 25 बटालियन से ज्यादा S-400 के लॉन्चर्स से तैनात है। 2014 में रूस चीन को 6 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया है। भारत का पड़ोसी चीन काफी वक्त से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए लालायित है, बेचैन है, लेकिन रूस ने तय किया था कि वो अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम तब तक दुनिया के किसी भी देश को नहीं बेचेगा जब तक इस एयर डिफेंस सिस्टम से खुद रूस की सेना पूरी तरह से लैस नहीं हो जाती, इक्विप नहीं हो जाती। कैसे पाकिस्तानी विमानों के लिए आपने हवाई अड्डों से उड़ना नामुमकिन बन जाएगा, ये जब हमारे पास आ जाएगा। इस रिपोर्ट में जरा नजर डालिए। आप सोच रहे होंगे कि S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में अचूक निशाना कैसे लगाता है। इसकी लेटेस्ट तकनीक और 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसे अचूक बना देती है। यानी जब तक दुश्मन को संभलने का मौका मिले, काम तमाम हो जाता है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की नौबत आए तो इस सिस्टम से निकलने वाली मिसाइल केवल 65 सेकंड में पंजाब के आदमपुर से पाकिस्तान सरगोदा एयरबेस तक पहुंच जाएगी। यानी सिर्फ 1 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त में पाकिस्तान की जमीन से उड़ रहा फाइटर प्लेन ध्वस्त हो जाएगा। S-400 के जो रडार सिस्टम्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स, उनकी जो स्पीड है उसका रडार सिस्टम जो है वो इतना कारीगर है कि वो जैसे ही मतलब एयरबॉर्न होता है उसको डिटेक्ट करता है। S-400 का रडार 600 किलोमीटर की रेंज में नजर रखता है और 400 किलोमीटर की दूरी तक हमला करता है। यानी दुश्मन को निशाना बनाने के लिए इंतजार करता है और रेंज में आते ही दुश्मन के फाइटर या मिसाइल को मार गिराता है। सवाल है कि पाकिस्तान से लगी हवाई सीमा को सील करने के लिए ऐसे कितने सिस्टम चाहिए। S-400 के एक सिस्टम में 8 बटालियन होती हैं, जिसमें 72 लॉन्चर्स और 384 मिसाइल्स को कंट्रोल किया जाता है। हवा में आ रहे सभी मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमान को रोकने के लिए 3 से 4 सिस्टम ही काफी होंगे।
हालात ये है कि पाकिस्तान लड़ाकू विमानों को बचने के लिए भारत के बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर जाना होगा। यानी ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर खड़े पाकिस्तानी विमान किसी काम के नहीं होंगे। अगर आप एक सिस्टम 36 टारगेट्स को एंगेज करता है और आपके पास 6 सिस्टम्स हैं, 8 सिस्टम्स हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप जितनी पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है, स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, सारी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। S-400 का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास कोई हथियार नहीं है। इसके एक्टिव होते ही पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी सेना को भारतीय सेना से बचाने के लिए हवाई सुरक्षा तक नहीं दे पाएगी। मिसाइल कवच 4 अलग अलग तरह की मिसाइलें होती हैं। S-400 सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं। एक 400 किलोमीटर, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 किलोमीटर और चौथी 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यदि एक मिसाइल से दुश्मन का विमान या मिसाइल नष्ट नहीं हुआ तो दूसरी मिसाइल भी हमले को अंजाम दे सकती है। यानी अगर फाइटर विमान 400 किलोमीटर वाली मिसाइल हमले से बच जाएगा तो जैसे ही 250 किलोमीटर वाले रेंज में आएगा उस पर हमला होगा। अगर ये भी हमला चूक गया तो 120 किलोमीटर रेंज में तीसरी मिसाइल प्रहार करेगी। अगर किसी भी तरह ये हमला भी नाकाम हो गया तो सबसे अंत में 40 किलोमीटर रेंज की मिसाइल का अटैक होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस अचूक सिस्टम से 400 किलोमीटर की रेंज में आते ही लक्ष्य नष्ट हो जाएगा। S-400 से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा अभेद्य होगी। साथ ही भारत अब चीन की बराबरी पर पहुंच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो इसका कोई जवाब है और ना ही अब उसकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग काम आएगी। यानी दुश्मन के उड़ते ही यमराज उसे मार देगा। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं कि अच्छा दोस्त आपकी हर जरूरत का ख्याल रखता है, मुसीबत में आपके काम आता है और कई बार बिना बोले भी आपके मन की बात वो जान जाता है, समझ जाता है। भारत और रूस की दोस्ती भी कुछ ऐसी है। S-400 की डील से देश की सुरक्षा मजबूत होगी, लेकिन एक और समझौता हुआ है जिससे देश को सुपर पावर बनने में मदद मिलेगी। 10 अगस्त 2016 तमिलनाडु के कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट 2 ने काम शुरू किया। एक जून 2017 कुडनकुलम यूनिट 5 और यूनिट 6 के लिए रूस से समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कुडनकुलम परमाणु पावर प्लांट की 5वीं और 6ठी यूनिट के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए का समझौता हो गया है। पावर प्लांट समझौते के बारे में और जानने से पहले ये समझिए कि ये देश के लिए जरूरी क्यों है। कुडनकुलम में रूस के सहयोग से बनाए जा रहे रिएक्टर्स भारत में बने अब तक के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। कुडनकुलम प्रोजेक्ट के तहत कुल 6 रिएक्टर्स बनाए जाने हैं, जिनमें से यूनिट 1 और यूनिट 2 ने काम करना शुरू कर दिया है। कुडनकुलम यूनिट 1 1000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने वाली देश की पहली न्यूक्लियर यूनिट है। रशिया भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम का, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा सपोर्टर है, सबसे बड़ा सप्लायर है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रूस की रोस्टम ने मिलकर किया है। और फिलहाल इस हफ्ते की डोज युद्ध में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं सचिन और देश की रक्षा तैयारियों से जुड़े हमारे वीकली डिफेंस शो युद्ध में आपका स्वागत है। इस हफ्ते देश के लिए खुशियों का डबल धमाका हुआ है, जिससे देश की सुरक्षा और बेहतर हो जाएगी, साथ ही देश को सुपर पावर बनाने वाली जरूरत भी पूरी हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि पीएम मोदी अभी अभी रूस सहित 4 देशों की यात्रा पर गए थे। वहां से आई कई खबरों की भीड़ में से देखिए देश की डिफेंस से जुड़ी सबसे धमाकेदार खबर।
S-400 को आज 2017 में वर्ल्ड का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। जो वेपन सिस्टम है उनको हमारे एरिया से बाहर ही नष्ट कर रहे हैं। दो देशों के नेताओं की ऐतिहासिक मुलाकात और मुलाकात के बाद इसके लिए मैं उनको निमंत्रण देता हूं। सबसे पहले देखिए हवा में उड़ने वाली हर चीज को खत्म करने वाला दुश्मन का डेथ कोड S-400। दो देशों के बीच जमीन पर एक सीमा खिंची होती है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसी ही सीमा बनी हुई है। आतंकियों को रोकने के लिए इस पर बाड़ भी लगाई गई है, यानी कि फेंसिंग भी की गई है। लेकिन हवाई बॉर्डर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। आसमान में ना तो कोई बॉर्डर होता है और ना ही पहरेदार खड़े होते हैं। पर हालात अब बदलने वाले हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक पहरेदार खड़ा होगा और वो 24 घंटे रखवाली करेगा, जिसका नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है आपकी, इसकी खासियत ये है कि हवा में उड़ने वाली हर चीज को ये निशाना बना सकता है, चाहे वो मिसाइल हो, लड़ाकू विमान उसके सामने आए, या फिर कोई ड्रोन एंट्री करने की कोशिश कर रहा हो, जैसा इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हवा में मौजूद यमराज सामने आया ताकतवर नतीजा। वो जिसने एशिया में ताकतवर देशों की रैंक में हलचल मचा दी। दशकों पुरानी दोस्ती पर जब सवाल उठे तो दो दोस्तों ने मिलकर दक्षिण एशिया में भारत का मिसाइल राज कायम कर दिया। भारत की जमीन से लेकर दुश्मन की हवाई सीमा के भीतर ये मिसाइल हवा में कर्फ्यू लगा देंगी। करीब 40,000 करोड़ की डिफेंस डील पर बात आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन एक यात्रा से इस सौदे का पुनर्जन्म हो गया। ये भारतीय सेना का एक दशक पुराना सपना था, जो जल्द सच हो जाएगा। मैं आज फिर से एक बार राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद करना चाहता हूं। इलाका किसी का भी हो, ये ऐसा कवच है जो 400 किलोमीटर की दूरी से धमाका कर देगा। इस मिसाइल की तैनाती के बाद पाकिस्तान की वायुसेना के लिए सबसे सुरक्षित जगह हवा नहीं, जमीन पर होगी। ये कवच भारत की रक्षा और पाकिस्तान को भस्म कर देगा। युद्ध की आज की दूसरी बड़ी खबर में देखिए देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कैसे मिला सुपर पावर। यह परमाणु रिएक्टर गवाह है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी परमाणु ऊर्जा से भरी हुई है। न्यूक्लियर पावर वाली ये दोस्ती भारत की बिजली वाली रगों में ताकतवर परमाणु ऊर्जा भर देगी। न्यू इंडिया का हमारा जो सपना है, उस सपना पार करने में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे मेक इन इंडिया का फौलादी शेर भारत के ताकतवर सपने को पूरा करेगा। रूस की कंपनियां हमारे यहाँ भारतीय कंपनियों के साथ भागीदारी करें, सबका कर देगा सर्वनाश।
मिसाइल पाकिस्तान के विमानों से पाकिस्तान की जमीन पर उड़ने का स्वराज छीन लेगी। पाकिस्तान की हवाई सीमा के अंदर अब लागू हो जाएगा भारतीय मिसाइल का शूट एट साइट का ऑर्डर, यानी हवा में उड़ती हुई किसी भी चीज पर होगा जानलेवा हमला। S-400 इतना खतरनाक है कि चीन और पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे। ये एशिया में इतना बदलाव ला देगा कि पाकिस्तान के फाइटर तो उड़ भी नहीं सकेंगे और अगर कोशिश की भी तो हवा के बजाय जमीन पर पड़े नजर आएंगे। ऐसा क्यों होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले देखिए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम क्या है। S-400 एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम, यानी ऐसी मिसाइल है जो हवा में उड़ने वाली हर चीज को निशाना बना सकती है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन के हवाई जहाज़, जो लड़ाकू जहाज़ हैं, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट कर सकता है। सो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है फ्रॉम चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू। 2007 से रूसी फौज इस सीरीज के हथियार का इस्तेमाल कर रही है और अब भारत भी ये सिस्टम खरीद